ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति में हम सीरियस कैसे बने, हाउ टू बिकम सीरियस एंड डिवोशनल सर्विस। तो हम देख रहे थे भक्ति में सीरियस बनने का एक ही मार्ग है, जब हमको समझ में आएगा कि ये संसार में कभी भी विपदा आ सकती है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, तो कभी भी विपदा आ सकती है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे, तो मायापुर में हमारा पहला बिल्डिंग बना था, वो ट्रेन जैसा बड़ा बिल्डिंग था, लॉन्ग बिल्डिंग, उसको कॉन्च बिल्डिंग बोलते हैं शायद। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ टेरेस पे वॉकिंग कर रहे थे और सडनली एक सांप आ गया उधर, जहरीला सांप। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो सांप तो जनरली जमीन पे घूमता है, टेरेस पे कैसे पहुंच गया? तो प्रभुपाद बोले, ये सांप मृत्यु की तरह है, कहीं पे भी आ सकता है, कहाँ आएगा बोल नहीं सकते। राइट। तो वर्णन आता है कि मृत्यु जो है हमसे कितना दूर है। शास्त्रों में वर्णन आता है मृत्यु हमारे साथ ही चलता रहता है, हमारे शिक्का को पकड़ के, बाल को पकड़ के मृत्यु हमारे साथ ही चलता रहता है। बराबर टाइम पे वो तलवार नीचे करेगा उसका। राइट। तो कब आएगा बोल नहीं सकते। एक बार यमराज बद्रीनाथ गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए। तो जब वो मंदिर के अंदर जा रहे थे तो पेड़ में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पंछी है और यमराज उसको घूर घूर के देख रहे थे। तो यमराज किसी को घूर के देखते हैं मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो पंछी डर गई यमराज का आंख देख गई, मतलब बहुत डेंजरस आदमी है ये। राइट। तो पंछी ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ आ गया उधर। तो पंछी ने गरुड़ को बोला, देख यमराज मुझे घूर घूर के देख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है। तो गरुड़ ने बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो गरुड़ ने यह पंछी को लेके गए अंदर हिमालय के एक गुफे के अंदर छुपा के रख दिया और वापस आ गए। यमराज भगवान का दर्शन करके बाहर आ गया तो यमराज सब जगह देख रहे हैं, पंछी नहीं है। तो गरुड़ बोले, आप किसको ढूंढ रहे हो? यमराज बोले, वो पंछी किधर था? अभी नहीं है, जाते हुए देखा था। तो गरुड़ जी बोले, आप वो पंछी मेरा छोटा भाई है, आप उसको ऐसा डरा क्यों रहे हो? तो यमराज बोले, मैं एक्चुअली देख रहा था मेरे कैलेंडर के, मेरे जो टाइम टेबल के अनुसार वो पंछी का मृत्यु हिमालय के छोटे से गुफे में होने वाला है, किधर तो कोने के गुफे में। तो अंदर जाते हुए मैं सोच रहा था
ये पंछी इधर कैसे है, वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो गरुड़ को समझ में आ गया, मैं इसको बचाने के लिए गया था, पर मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, और कब आएगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। जैसे राधानाथ महाराज उनके जर्नी ऑफ पुस्तक में एक कहानी लिखते हैं, बहुत फेमस, बहुत सुंदर कहानी है, महाराज भी बहुत बार बोलते हैं उसको। तो महाराज एक बार इलाहाबाद में गंगा के किनारे बैठ के ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा है कि एक ईगल, एक गीद जो है नीचे नीचे उतर रहा है, हॉक, राइट, और सडनली बहुत पास आ गया महाराज के, और नदी में उसने छलांग लगाया, पूरा फोर्स के साथ डाइव किया नदी में, और थोड़ा नदी का हलचल हो गया, और बाद में ये गीद जो उड़ गया, और उसके पैरों में एक मछली था, बड़ा मछली था, उसको लेके उड़ गया। तो महाराज का ये साक्षात्कार था कि ये मछली, वो तो आराम से उसका जिंदगी चला रही थी, नदी में बह रही थी, उसको लग रहा था रेगुलर डे है, उसको पता नहीं था ये उसका लास्ट डे होने वाला है, राइट, उसको पता नहीं था, आराम से घूम रही थी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, राइट, उसको पता नहीं था कि ये गीद जो है उसको उठा के लेके जाने वाला है। तो वैसे ही हम भी ये मछली की तरह घूमते रहते हैं, हमारे दिन का रेगुलर दिन, जो हमारा आखिरी दिन है वो कैसा दिखेगा, जैसा रेगुलर दिन है वैसा ही दिखेगा, कुछ अलग से हमको पता नहीं, मैसेज नहीं आएगा, अरे आज लास्ट दिन है थोड़ा अलग से बताओ, ऐसा मैसेज नहीं आएगा। तो जो रेगुलर डे है, लास्ट दिन भी जैसा रेगुलर डे है वैसा ही दिखने वाला है, राइट। तो ये मछली को पता ही नहीं था, और ये गीद आके उसको उठा के लेके गया, राइट। तो वैसे ही ये दुनिया में अलग अलग विपदा आ सकती है, और कभी भी आ सकती है, कुछ गारंटी नहीं है कब आएगा, बोल के नहीं आता विपदा, सडनली आता है, और हमारे जो जिंदगी है उससे उठा के लेके जाता है। पर महाराज का और एक साक्षात्कार था, ये अगर मछली और थोड़ा गहरी होती थी पानी के अंदर, तो गीद इसको उठाता नहीं था। तो वैसे ही संसार में प्रॉब्लम्स तो आएंगे, पर और अगर हम थोड़ा सीरियस बनेंगे भगवान की भक्ति में, तो प्रॉब्लम्स आएंगे तो भी हम अफेक्ट नहीं होंगे। जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला, 7 दिन में उनका मृत्यु हो जाएगी, पर परीक्षित महाराज को क्योंकि उनको भगवान का शरण ले लिया उन्होंने, बहुत सीरियस बन गए भक्ति में, इसलिए उनको अफेक्ट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, और अभी कोरोना के पीरियड में किसने सोचा था कि छोटा सा जो वायरस जो दिखता भी नहीं है इतना डेंजरस बनेगा, राइट। उस दिन मैं किसी से बात कर रहा था, कोई उनको बोल रहा था हमारा इल्यूजन, माया कैसा रहता, देखिए हमको पहले लग रहा था ये कोरोना वायरस चाइना का वायरस है, बेचारे चाइना के लोग, राइट, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे धीरे देखते वायरस यूरोप में पहुंच गया, इटली में, फ्रांस में, ये वो सब जगह पहुंच गया। तो हमको लगा हाँ शायद इटली में गया होगा, वो लोग थोड़ा ज़्यादा पाप करते हैं ना, इसलिए उधर गया होगा, भारत पे तो नहीं आएगा, पुण्य भूमि है। तो देखते देखते भारत में भी आ गया। तो हमको लगा भारत में आ गया तो गोवा में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि गोवा तो बहुत शुद्ध जगह है, गोवा में नहीं आएगा। गोवा में भी आ गया। फिर भी हमारी इल्यूजन क्या है, गोवा में आ गया मेरे गली में तो नहीं आया ना, तब तक मैं शांत हूँ। मतलब हम इतने इल्यूजन में रहते हैं, सब जगह डरावना सीन है, पर हमको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एक्सेप्शन हूँ। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सबसे आश्चर्य की चीज़ क्या है, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। तो यमराज बोलते हैं रोज इतने सारे लोग मर रहे हैं। आप रोज न्यूज़ खोलेंगे अभी तो एवरी कंट्री में, ब्रिटेन में 1000 लोग मर गए, यूएस में 2000 लोग मरे, इतना रिपोर्ट, रोज इतने लोग मर रहे हैं। तो जो लोग बचे हैं उनको क्या लगता है, मुझे तो नहीं आएगा कोरोना, मुझे तो नहीं आएगा ना, मेरा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं आएगा, राइट। पर कोरोना नहीं आएगा और कुछ आके मृत्यु का कारण बन सकता है। तो कहने का मतलब है जब हमको समझ में आएगा कि हमारा सिचुएशन प्रिकेरियस है, राइट, तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो एक बार आनंद वृंदावन को राधानाथ महाराज का एक प्रश्न पूछ रहे थे
तो उन्होंने महाराज को पूछा, बहुत साल पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जहाँ आनंद नागू काम करते हैं उधर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो उस समय आनंद नागू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थे। तो वो महाराज को बोले जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना तब मैं भगवान की हरिनाम जो है बहुत तीव्रता से ले रहा था थोड़े दिन के लिए, उसके बाद और बाद में सब रेगुलर हो गया। अभी वो तीव्रता नहीं आ रही है, सीरियसनेस नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो महाराज बोले वो बॉम्ब ब्लास्ट के सीन को याद करो और ये याद रखो कि माया का बॉम्ब सब जगह है, इसलिए ये जगह को बॉम्बे बोलते हैं। सब जगह माया का बॉम्ब है और कभी भी उड़ेगा, कभी भी उड़ जाएगा, राइट? सो इसलिए जब हम ये याद रखते हैं मृत्यु कभी भी आएगा, हाँ, देन हम भक्ति में तीव्र बनते हैं। तो हमारे कृष्णानंद का ये बहुत फेमस स्टेटमेंट वो बोलते हैं कि हमको ऐसा जीना चाहिए कि हमारा ये दिन लास्ट डे है। तो कृष्णानंद तो बोलते हैं, उनका हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं भक्तों से कि ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला जब खत्म होना चाहिए, और बोलते हैं एटलीस्ट लास्ट दिन में तो ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला जब कर दो। मतलब क्या है, लास्ट दिन कब आएगा पता नहीं है। तो हमको रोज ऐसा जीना चाहिए, दिस इज माई लास्ट डे, सो देन वी कैन बिकम सीरियस इन भक्ति। तो हम आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। हाउ डू आई डिस्टिंग्विश बिटवीन माई माइंड सिंपली बीइंग अटेंटिव एंड व्हेन आई एम इनअटेंटिव एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग ऑफेंडेड समवन? तो बहुत बार तो प्रश्न है कि हमारे मन जब करते हैं मन फोकस नहीं होता हरि नाम पे, इधर उधर जाता रहता है। तो मेरा इनअटेंशन जो है, ध्यान न लगना, मेरे मन के भागने की वजह से है कि मैंने किसी के प्रति अपराध किया है, उसकी वजह से ये हो रहा है, राइट? उसके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करूं, राइट? ये मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? इट सीम्स इफ आई हैव कमिटेड ऑफेंस आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द होली नेम। क्यों? क्योंकि जब हम अपराध करते हैं अब हरि नाम पे हमको फोकस नहीं होता। तो उत्तर है यस, द इफेक्ट ऑफ ऑफेंडिंग डिवोटीज इज दैट वी लूज टेस्ट। तो जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो हमारा हरिनाम में रुचि चला जाता है। बट वी कांट वरी अबाउट दैट वाइल वी आर चैंटिंग। तो जब करते समय शायद अपराध किया होगा, पर जब करते समय उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। जब करते समय हमको जब करना चाहिए, जस्ट लिसन, अदरवाइज वी विल बी ट्रिक्ड अगेन इन द माइंड। Oh, maybe I am not paying attention to my chanting because I committed offense. I wonder whom I offended today. नहीं तो क्या होगा, पूरा जप में हम सोचेंगे अरे मेरे जप में ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि शायद मैंने किसी के प्रति अपराध किया। तो किसके प्रति अपराध किया? तो हम वो सोचते रहेंगे, इसके प्रति किया क्या, इसके प्रति किया क्या, इसके प्रति किया क्या, तो पूरा जप बेकार चला जाए, राइट? तो कहने का मतलब है जप करते समय ये सब विचार नहीं लेके आना चाहिए, राइट? But we won't hear anything. We should not worry about anything while we are chanting, because the best cure for offenses is to chant constantly, right? क्योंकि जप करते समय अगर हम ध्यान से जप करेंगे तो वही इफेक्ट होगा, हमारे जो अपराध है उसको नलीफाई कर लेगा। Of course, if we know we did something offensive, we should ask forgiveness. But in any case, the cure is constant chanting. पर उसके बाद जप होने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि किसी के प्रति अपराध किया है तो उसको जाके माफ़ी मांगना अच्छा है, राइट? इट्स अ नाइस वे ऑफ डूइंग इट। जैसे शिला प्रभुपाद उनके अंतिम समय में शिला प्रभुपाद ने उनके हर एक शिष्यों से माफ़ी मांगा, शायद मैंने आपके प्रति अपराध किया होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, राइट? सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट, अच्छा मूड है। जैसे हम आखिरी दिन की बात करते हैं, राइट? तो शिला प्रभुपाद ने आखिरी दिन में ऐसा किया। हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जब भगवत धाम जाने वाले थे, उनका अंतिम दिन था, चैतन्य महाप्रभु उनके सामने ही थे और हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य, उनका गारंटी है भगवत धाम जाने वाले। फिर भी क्या किया उन्होंने, हर एक भक्तों के प्रति हर एक भक्त को दंडवत किया, उनका पैर का धूली लिया और सबसे माफ़ी मांगा, माफ़ कीजिए। तुकाराम महाराज का भी यही स्टोरी है। तुकाराम महाराज जब वैकुंठ की विमान आई तुकाराम महाराज को लेने के लिए, मतलब विमान आ गई वैकुंठ की, मतलब गारंटी है आपको जाना ही है उस पर, तो हम वैकुंठ की विमान आएगी तो हम हमारा कॉलर ऊपर करके चढ़ के जाएंगे। तूने मुझे साधारण भक्त सोचा था, अभी देख लिया था, अभी तो दंडवत करो। अभी तो हार पहनाओ, हम चढ़ के जाएंगे।
जाने के बाद मेरा फोटो लगा के पूजा करना। पर तुकाराम महाराज वैकुंठ विमान आ गया, पर चढ़ने से पहले सब भक्तों से अपराध की माफी मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, उनका आशीर्वाद लेके बाद में चढ़ते हैं, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट, हम तो अपराध करते रहते हैं, शायद उसकी वजह से हमको हरिनाम में जप नहीं हो रहा है। तो जैसे हम बोल रहे थे, लास्ट दिन एटलीस्ट लास्ट डे में जाने से पहले सब स्क्वायर ऑफ करके जाना पड़ेगा। भगवत धाम जाना है तो अकाउंट क्लियर होना पड़ेगा। अपराध किया आपने किसी की तरफ, उसका माफी नहीं मांगा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एनओसी नहीं मिलेगा, इधर ही आना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है, माफी मांग लो। तो अगर लास्ट दिन में हमको माफी मांगना है सबसे, जिससे प्रति अपराध किया है नहीं किया, जो भी माफी मांगना है, उससे अच्छा है रेगुलर डे में ही माफी मांगते रहो। क्योंकि मृत्यु आ गया और 2-3 लोगों के प्रति अपराध कर दिया हमने, उनसे माफी नहीं मांगा तो जा नहीं पाएंगे। फिर रेगुलर हैबिट बनाना अच्छा है टू आस्क फॉरगिवनेस, राइट। और इससे जब बहुत अच्छा होता है। डोंट बिकम एंटैंगल्ड इन दिस वरीज, जस्ट ट्राई एंड लिसन टू द होली नेम। तो एटलीस्ट जब गुरुजन तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट जब करते समय हमको ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए, किसके प्रति अपराध किया, राइट, वो पूरा प्लानिंग नहीं करना चाहिए। जब होने के बाद वो सब कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। एट द सेम टाइम वी शुड बी वेरी वेरी ऑफ कमिटिंग ऑफेंसेस whenever we are not chanting. But when we are chanting, simply listen. Do not listen to the holy name in itself is offensive. So just listen to Krishna's name. Japa time is not for thinking about our life. तो जब का समय हमारी जिंदगी के बारे में सोचना नहीं है। मेरा फिलोसॉफिकल बन के मेरा जिंदगी में कहाँ था, कहाँ आ गया, कहाँ जाऊंगा, ये सब प्लानिंग करना जब का समय नहीं है। जब के बाद वो सब कर सकते हैं, पर जब के समय में जब करना है। क्योंकि अगर हम जब के समय सोच रहे हैं शायद मैंने किसी के प्रति अपराध किया है, वही सोचते रहे, और जब में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब में ध्यान न देना वो भी एक अपराध है। तो एक अपराध से बचने के लिए दूसरा अपराध करते हैं। समटाइम्स सफरिंग ड्राइव्स मी टू द होली नेम, बट हाउ डू आई एक्चुअली टेक शेल्टर देयर। तो कोई प्रश्न पूछ रहा है, जब बहुत दुख में होते हैं तो नेचुरली हरिनाम लेने का मन करता है, पर वो स्थिति में हरिनाम का आश्रय कैसे ले। वन प्रॉब्लम वी मे फेस व्हेन वी अप्रोच द नेम आउट ऑफ सफरिंग इज दिस, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग द नेम फॉर सर्विस वी अप्रोच टू हैव आवर सफरिंग रिमूव। तो जब दुख होता है तब हरिनाम आसानी से तो होता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है। वो क्या है, दुख के समय, कष्ट के समय जब हम हरिनाम लेते हैं, हम बहुत बार हरिनाम सेवा के मूड में नहीं लेते। हमको क्या लगता है, हरिनाम लेंगे तो मेरा दुख का निवारण हो जाएगा, तो हम भगवान को हमारे सेवा में लगाने का कोशिश करते हैं। तो ये सही नहीं है। सच एन एटीट्यूड विल नॉट गिव अ शुद्ध नाम, बिकॉज अ चैंटिंग इज कंटामिनेटेड बाय द सेल्फ सेंटर्ड डिजायर फॉर लिबरेशन, राइट। तो शुद्ध नाम मतलब जब हम हरिनाम करते हैं तो भगवान से ये प्रार्थना नहीं है कि मेरे दुख को मिटाओ, भगवान से ये प्रार्थना है कि मुझे आपकी सेवा में लगाओ, राइट। तो जब बहुत दुख में रहते हैं, जब हरिनाम करते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि हम प्रार्थना अंदर से ये कर रहे हैं कि भगवान मेरे जिंदगी में जो दुख है उसको निकाल दो। द सेकेंड प्रॉब्लम वी मे फेस इज दैट द माइंड विल टेंड टू रिविजिट द सफरिंग व्हाइल वी आर चैंटिंग। तो बहुत दुख रहता है तो मन उसके बारे में ज्यादा सोचेगा और हरिनाम के बारे में, हरिनाम को सुनेगा नहीं। But if you can simply listen to the name, driven to Krishna's shelter as we are by our pain, if we endlessly cultivate a desire to serve Krishna and make our prime focus attentive hearing, we will be able to chant properly. तो मतलब ये सब ये दुनिया में रह के अलग अलग कष्ट तो आता ही है, दुकालियम अशाश्वतम दुनिया है। तो इसको हमको एक अवसर के रूप में यूज करना चाहिए ताकि हम भगवान का ज्यादा आश्रय लें, so that we can take shelter। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान का नाम का आश्रय लेना और ध्यान से सुनना। यूजिंग द वन मंत्रा टेक्निक इज हार्डर when walking while chanting japa. The mind so easily wanders and is distracted by the place where I am walking. Do you have any advice on how to chant attentively while taking a japa walk? तो प्रश्न है कि
एक मंत्र ध्यान से सुनना है, पर मैं जब करते समय चल के जब करता हूँ, वॉकिंग करके। पर क्या होता है, जब वॉकिंग करता हूँ मन इधर उधर देखता रहता है, राइट। तो जब करते ये वॉकिंग करते हुए भी जब हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो कैसा अच्छा होगा। इट इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, बट चैंटिंग जपा मीन्स टू लिसन टू दी हरे कृष्णा महामंत्र। तो मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर जब करना मतलब बेसिक चीज क्या है, चल रहे हैं कि बैठ रहे हैं, बेसिक चीज है सुनना है हरि नाम। We have to accept this definition and work with it if we wish to chant offenselessly. तो हमको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। बेसिक क्या है हमारा, ध्यान से सुनना। जपा अच्छा मतलब बैठ के चल के भी करेंगे या आप बैठ के भी करेंगे, आंख खोल के करेंगे, आंख बंद करके, जो भी करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना है। Pramad inattention to the Hare Krishna Mahamantra is an offense. If we were taking a walk with Prabhupada, who would be the center of the walk? If we were to say in Prabhupada's presence, look at how beautiful these daffodils are. Look at the green hills and the fluffy white clouds being driven by the wind. Let me see what's over there. He would consider us sightseers rather than serious spiritual aspirants. And neither would there be any value of having been with Prabhupada. तो अगर प्योरी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अगर हम प्रभुपाद के साथ चल के जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में और प्रभुपाद के साथ हैं, पर हम इधर उधर देखते रहते हैं, बाकी सब चीज़ को अप्रिशिएट करते रहता है और प्रभुपाद के प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सीरियस भक्ति में सीरियस नहीं है। हम साइट सीइंग बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं और प्रभुपाद के संग का लाभ नहीं लेना चाहते। वैसे जब हम हरिनाम करते हैं, शायद हम वॉकिंग करके भी कर रहे होंगे, पर इंपॉर्टेंट क्या है, इधर उधर देखना नहीं, फोकस हमको हरिनाम पे करना है, राइट। नहीं तो क्या होगा, जपा वॉक साइट सीइंग वॉक बन जाएगा, राइट, पूरा साइट सीइंग ही होता रहेगा। सिमिलरली इफ वी विश टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द एरिया वेयर वी आर वॉकिंग, देन वी कैन गो ऑन परिक्रमा, बट गोइंग ऑन जपा वॉक मीन्स going out with the understanding that we are chanting the holy name and all our attention should be fixed on that, right? तो कहने का मतलब है कि देखिए वॉकिंग करते समय हम जब कर सकते हैं, दो चीज़ है, चैंटिंग वाइल वॉकिंग एंड दूसरा है चैंटिंग करते हुए वॉकिंग करना। तो दोनों हो रहा है। जब हम वॉकिंग करते हैं, हम इधर से इधर चल के जा रहे हैं, शायद जब भी कर रहे होंगे, पर फोकस हमारा जब पे मेन नहीं रहता, ये एक्स्ट्रा राउंड्स हो गया। पर जब मेन राउंड्स कर रहे हैं हम और शायद वॉकिंग करके कर रहे हैं, फोकस हमारा चैंटिंग पे होना चाहिए, वॉकिंग पे नहीं, इधर उधर देख के नहीं करना चाहिए, राइट। नहीं तो क्या होगा, हम पूरा परिक्रमा साइट सीइंग ही करेंगे और हरिनाम सुनेंगे नहीं। अगेन, अनलेस वी अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ चैंटिंग अटेंटिव जपा एंड बिकम डिटरमिन्ड इनफ टू फॉलो इट, देन वेदर वी आर वॉकिंग और सिटिंग वी विल नॉट बी एबल टू पे अटेंशन। तो अगर हमको ये जपा अच्छे से सुनने का सीरियसनेस नहीं रहेगा, तो अगर हम बैठ के कर रहे हैं या चल के कर रहे हैं, हम ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, हाँ, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर हम तो मन कुछ भी करेगा, प्रॉब्लम करेगा। हम चल के जाते हैं तो इधर उधर का सीन हमको कैप्चर कर लेगा, बैठ के आंख बंद करके करते हैं तो अंदर का सीन चलता रहता है। तो क्या करें, बाहर डिस्ट्रैक्ट हो कि अंदर डिस्ट्रैक्ट हो, तो वो सवाल नहीं है। सवाल है कि हमको हरिनाम सुनना है। वी आर अकस्टम्ड टू टूरिंग द यूनिवर्स व्हेन वी चैंट जपा। वी आर फ्री टू कंटिन्यू ऑन टूरिंग, बट इफ वी विश टू चैंट एंड अटेन द प्रॉमिस्ड रिजल्ट, वी मस्ट चैंट अटेंटिवली। तो हम सबको दुनिया देखना अच्छा लगता है, अंदर की मन की दुनिया और बाहर का दुनिया, और हम देखते रहेंगे। तो ये पूरे दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, संसार में ब्रह्मांड भ्रमित है, अलग अलग दुनिया ही देख रहा हूँ। तो हम चैंटिंग करते हुए भी दुनिया ही देखना चाहेंगे, अरे वो एक नया एरिया है, थोड़ा देख के आता हूँ, राइट। तो वही देखते रहेंगे, कभी हम जप कर नहीं पाएंगे, राइट। आई हैव ऑल्सो नोटेड दैट साधुस इन वृंदावन हु आर इन एन इंटरनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव मूड और हु आर चैंटिंग सीरियसली व्हाइल वॉकिंग टेंड टू लुक सोल्डली एट द ग्राउंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ देम एज दे वॉक। तो बोलते हैं कि जो वृंदावन में साधुस हैं, जो कभी चल के जप करते हैं, हाँ, वो कैसे फोकस मेंटेन करते हैं, वो सिर्फ ज़मीन को देखते हैं,
इधर उधर देखते नहीं। तो बैठ के नींद आ रहा है तो थोड़ा चल के कर सकते हैं, पर फोकस अगर हम जमीन में देखेंगे तो हम हरि नाम सुन पाएंगे, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स देम टू फोकस देयर थॉट्स एंड ऑल्सो इन्फॉर्म्स देम टू अलाउ देम देयर प्राइवेसी। तो क्या होता है, डाउनकास्ट आईज सर्व एज अ सॉर्ट ऑफ नॉन वर्बल डू नॉट डिस्टर्ब साइन। तो अगर हम जप कर रहे हैं चल के और नीचे देख के जप कर रहे हैं तो क्या होगा, जो बाहर के लोग हैं जो हमको देखते हैं उनको लगेगा ये कुछ तो काम कर रहे हैं, पर हम इधर उधर देखेंगे तो वो लोग आके हमसे बात करेंगे क्योंकि हम बुला रहे हैं लोगों को आके बात करो। पर नीचे बैठ के देख रहे हैं तो हम साइन दे रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कभी डिस्टर्ब मत करो, राइट। इन माई ओपिनियन ऑफरिंग चैंटर्स दिस टाइप ऑफ रिस्पेक्ट वुड बी अ पॉजिटिव एडिशन टू आवर इस्कॉन कल्चर। हाँ, सो इस तरफ से सो बेसिक आइडिया क्या है, तो हम बेसिक चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए पूरे बुक में ये बेसिक चीज बार बार स्ट्रेस हो रहा है, ध्यान से सुनना। तो ये बेसिक चीज जब बैठेगा तब बैठ के कर रहे हैं या कभी चल के भी कर रहे हैं, हमारा फोकस एक ही रहेगा, फोकस हटेगा नहीं। सो while chanting the Mahamantra, my mind becomes like a vacuum and I don't know what to do with it. So I tend to look for things to stimulate me. This of course hampers or even halts my concentration. What do I do? तो ये प्रश्न है कि जब मैं जब करता हूँ कभी कभी माइंड खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, राइट। और उस समय मैं क्या करता हूँ, अलग अलग चीज़ों को ढूंढता हूँ जिससे मुझे स्टिमुलेशन, रस मिल सके, राइट। तो क्या करना चाहिए, एवरीथिंग नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव इफ यू आर कॉन्शियस। एक्चुअली इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक देम पॉजिटिव। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि स्पेशली साधकों के लिए हमारी भक्ति के मार्ग में बहुत सारे विपदा आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, राइट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट, बाहर के जो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब नेगेटिविटीज आ सकता है, कोई हमको बुरा बोलता है, जो भी है। पर ये सब चीज़ को हम पॉजिटिव बना सकते हैं अगर हम बहुत कॉन्शियस हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए सीरियस हैं, तो हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, राइट। एवरीथिंग कैन बी मेड पॉजिटिव। If we have no taste for the holy name, if our mind and heart are empty when we chant, or if we find ourselves absorbed in material desires, then we should take these problems to the holy name and to our worshipable deities and use the negative to serve the positive. तो कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन और हृदय खाली है, कुछ भावनाएं आती नहीं है, पूरा सूखा सूखा लगता है जब मैं जब करता हूँ, या मेरे अंदर बहुत सारे इच्छाएं हैं, राइट, तो हमको क्या करना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम में हमको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम इससे भगवान का ज़्यादा आश्रय ले सके। तो भगवान को जाके जब हम शरण लेंगे ये सब प्रॉब्लम्स के साथ, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम हमको नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरे भागवतम में पढ़ेंगे वही है, ध्रुव महाराज को जब उनकी जो सौतेली माँ है सुरुचि उसको बोलती है कि आप पिता के गोद पे नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए नेगेटिव इमोशन था, पर क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन में ध्रुव महाराज ने भगवान का शरण लिया, वो सबसे पॉजिटिव इमोशन बन गया ध्रुव महाराज के लिए, राइट। सो हर एक जो नेगेटिव स्थिति आती है, अगर हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं तो नेगेटिव स्थिति भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। द स्ट्रॉन्गर द नेगेटिव पोल ऑफ अ मैग्नेट इज, द मोर पावरफुल इट कैन ड्रॉ द पॉजिटिव, राइट। तो मैग्नेट का दो पोल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो वो नेगेटिव पोल बहुत स्ट्रांग है तो उतने ही शक्ति से वो पॉजिटिव चीज को, पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, राइट, दूसरे एक मैग्नेट का। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर बहुत अनर्थ है, मन का हमको हमारे साथ आता ही नहीं है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि हम भगवान के और आश्रय जा सके, राइट। अल्टीमेटली जब हम, अगर किसी का मन बहुत शांत है, हमको लगेगा वो उसका बहुत अच्छा है, पर वो उतना शायद गंभीरता से भगवान का आश्रय नहीं ले पाएगा क्योंकि उसका मन ऑलरेडी शांत स्वभाव का है वो। पर किसी का मन बहुत विचलित है तो वो भी अच्छा उसके लिए,
क्योंकि वो विचलित मन जब रहेगा तो वो भगवान का आश्रय लेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि भगवान के बिना मुझे कोई मदद नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद राइट्स कोटिंग श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ, तो श्रील प्रभुपाद ये समझाते हैं, चैंटिंग द होली नेम इज द चीफ मीन्स ऑफ अटेनिंग लव ऑफ गॉड। This chanting or devotional service does not depend on any paraphernalia nor on one having taken a good birth in a good family। तो हरिनाम जो है कृष्ण प्रेम पाने का सबसे ऊंचा मार्ग है, और ये किसी भी क्राइटेरिया पे या जन्म पे किसी पे चीज़ पे आधारित नहीं है। बाय ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस वन अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कृष्ण। तो भगवान की कृपा को कैसे आकर्षित करते हैं? जब कोई नम्र रहता है, और नम्र कब बनता है? जब वो अपने हृदय के अंदर अनर्थों को और अपने मन की अवस्था को देखता है, तब नम्र बनता है। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ द ऑल द वेदास। देयरफॉर इफ वन बिकम्स वेरी हम्बल एंड मीक, ही कैन इजीली अटेन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा इन दिस एज ऑफ कलयुग। तो कलयुग में खासकर, हर एक युग में सत्य त्रेता द्वापर कली, हर एक युग में हरिनाम था। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलयुग में हरिनाम है, हर एक युग में हरिनाम था। पर कलयुग में हरिनाम करने से और बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि बाकी युगों में इतना कष्ट नहीं था, सुखमय जीवन था। तो जब बहुत सुख रहता है ना, तो भगवान का हरिनाम दिल से नहीं लिया जाता। पर कलयुग में क्या है? बहुत कष्ट है। क्योंकि कष्ट बहुत है, वही हम हरिनाम लेंगे पर बहुत गंभीरता से ले पाएंगे। Turn the vacuum, the material desire, the lack of taste into a prayer for help and take shelter of the holy name। तो कहने का मतलब है हमारा जो भी स्थिति है, बुरा भी स्थिति है, तो वो स्थिति को हम एक प्रार्थना के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम प्रार्थना बोल सकते हैं भगवान को, क्योंकि इन जनरल जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो हम प्रार्थना नहीं बोलते भगवान को। एक्सटर्नली जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं, कौन से समय हम भगवान का सही में दर्शन लेके प्रार्थना करते हैं? जब बहुत दुख रहता है, तब वो जब दर्शन और प्रार्थना करते हैं वो अलग ही होता है, राइट? तो हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, ओ कृष्णा जस्ट लुक एट माई हार्ट, ओ होली नेम्स लुक एट माई हार्ट, इट इज एम्प्टी, आई हैव नो टेस्ट, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू एज आई टेक शेल्टर ऑफ यू इन योर होली नेम्स। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मेरे हृदय में कुछ इमोशंस नहीं है, मेरा हृदय पूरा खाली है, सूखा है, पत्थर जैसा है, आप मुझे कृपा करके आपका आश्रय दीजिए। इट इज गुड टू गो टू होली नेम्स एम्प्टी एंड बेग कृष्णास नेम टू फिल यू। तो हमको ये, अगर हम खाली लग रहा है हमारा दिल, तो अच्छा है, क्योंकि हम भगवान हरिनाम के पास जाके भीख मांग सकते हैं। अभी मेरा हृदय खाली है, एम्प्टी है, मुझे लग रहा है मेरे दुनिया के लोग मेरे हृदय को भरेंगे, सब कुछ खाली है, आप कृपा करके इसको भरिए। Srila Prabhupada exemplified this mood at the end of a poem he wrote on his arrival in America। तो श्रीला प्रभुपाद के मूड था हमेशा। हाँ, श्रीला प्रभुपाद कभी सोचे नहीं कि मेरे पास कृष्ण है, मैं लोगों का उद्धार करूंगा। तो प्रभुपाद का हमेशा ये मूड था कि मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद ये उनके सॉन्ग में जो जलदूत में वो लिखते हैं, वहाँ पे लिखते हैं, ओ कृष्णा आई हैव नो डिवोशन नॉर डू हैव नॉलेज बट आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। I have been designated as Bhakti Vedanta and now if you like you can fulfill the real purport of Bhakti Vedanta। तो प्रभुपाद लिखते हैं मेरा नाम भक्ति वेदांत है। भक्ति वेदांत मतलब भक्ति भी है और ज्ञान भी है, वेदों का अंत ज्ञान भी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं मेरा नाम भक्ति वेदांत है, तो मेरे पास भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, पर आप चाहिए तो मेरा नाम का सार्थक कर सकते हैं। मेरा नाम भक्ति वेदांत आप सही में सार्थक कर सकते हैं। So if you go to Krishna in a mood of taking full shelter, understanding that you have no capacity of your own, then you have learned the art of spiritual life and can turn misfortune into fortune, powerlessness into power। तो हम इस तरह से भगवान का आश्रय लेंगे कि हमारे पास कुछ क्षमता नहीं है, हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली ढाई तव पाचे पाचे। तो हमारे जो हमारे ज़िंदगी में जो दुर्भाग्य आता है, जब हमको लगता है कि हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है, वो स्थिति को भी हम सबसे अच्छा स्थिति बना सकते हैं जब हम भगवान के शरण में जाएं और दिल से प्रार्थना अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे हम बंद करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, तो अगर हमारा लास्ट डे है, हाँ, हमारा लास्ट डे है और हमें पता नहीं है हाँ, और हम चले गए, लेकिन हमने किसी के प्रति प्रति अपराध किया, लेकिन हमें उनसे क्षमा मांगने का मौका नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? अभी पता चलने के बाद एटलीस्ट तो करो। इसलिए तो बोलते अपराध करने का नहीं ना, क्योंकि कैसे अपराध नहीं करना, अपराध नहीं हाँ, करने का। अपराध नहीं करने का, लेकिन कभी कभी अनजाने में हो जाता है फिर क्या तो इसलिए गुरुजन को ने यहाँ पे बोला है, तो गुरुजन को ने यहाँ पे बोला है कि हम पता नहीं किसके प्रति अपराध कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, तो बेस्ट है कि अगर हम हरिनाम भी करेंगे उसका भी एक इफेक्ट होता है, कांस्टेंट चैंटिंग, तो सभी सब अपराध चले जाते हैं। और दिल से हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, पता नहीं मैंने किसके प्रति अपराध किया। सो बेसिकली ये मूड होना इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं अपराध किसके प्रति किया, तो सीकिंग ब्लेसिंग्स, अपने भक्तों का आशीर्वाद लेते रहना, एटलीस्ट वो मूड कल्टिवेट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा कितना तक किया तो ठीक है, गुड मॉर्निंग का आज 12 हाँ 10 12 8 हाँ, जितना जल्दी होता है उतना। इतना नहीं।